जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इस माह में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, एक तरफा तेजी 13 से 14 सेक्टर में से 12 सेक्टर जो है वो ग्रीन में क्लोजिंग देते हुए नजर आए। इन 8 हाई ग्रोथ स्टॉक्स में देखें और इस तरह के बहुत सारे शेयर, अगर मैं लगाऊं तो लिस्ट छोटी पड़ जाएगी। जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, अलग अलग शेयर्स में अलग अलग तरह की तेजी देखने को मिली है। तो इन शेयर्स पर नज़र रखना, स्टडी आगे की तरफ रखें। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है, जहां पर हम डेटा, करंट डेटा से आपके सामने बात करते हैं। आप देखें यहाँ पर आज क्या हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो मॉर्निंग में तेजी के साथ शुरुआत हुई, फिर एक डाउनफॉल देखने को मिला। क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी सेल ऑन राइज वाला पोजीशन भी देखने को मिलता है। 229 पॉइंट की गिरावट तो इसने यहाँ पर देख सकते हैं आप। क्या हुआ था? 9:15 से 9:50, 35 मिनट के अंदर कोहराम मचा दिया। रीजन क्या होता है? जो लोग अपनी पोजीशन यहाँ पर होती है वो अपनी क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर मार्केट में असली दम है तो वो फिर आगे की तरफ अपने दम पर जाता है। ऐसा नहीं कि हवा हवाई में। आप यहाँ गौर करें, 207 पॉइंट की नियर अबाउट 1% की आज भी इंडेक्स में तेजी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि देखिए 5 डे के अंदर क्या है, 1% की तेजी दिखेगी आपको 5 डे में, है ना। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ डे के क्लोज से अगर आप देखें तो ये 531 पॉइंट की, कितना, 2.5% की तेजी है। तो अभी क्या है, कई लोग कहते हैं डेड कैट बाउंस। जी हाँ, होने को कुछ भी हो सकता है, मार्केट है ना। इसी तरीके से बोलते हैं ना कि अगर हम चीज़ों को देखें यहाँ पर तो हायर लोज बनते हैं, वैसी पोजीशन यहाँ पर होती है क्या? देखें आप, ये 1 मंथ में ही देख सकते हैं, 6 मंथ में देखें, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, वो चीज़ होती है। मार्केट नीचे की तरफ, फिर ऊपर, फिर गिरता है, फिर ऊपर, फिर गिरता है, फिर हल्का सा ऊपर, है ना, ये देख सकते हैं, फिर गिरा। तो सावधानी पूर्वक काम करना मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। तो आज यहाँ क्या देखने को मिला है, तो आपको उसके पीछे रीजन देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग रीजन देख रहे हैं। सेकंड स्ट्रेट डे में तेजी देखने को मिली है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे रोबस्ट गेन हुआ है मेटल में, एनर्जी में, इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ इंफ्रा के अंदर। तो यहाँ पर 22,500 से ऊपर चीज़ें बदलती हुई नजर आई है। और यहाँ पर क्रूड ऑयल में चेंज हुआ है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। डोनाल्ड ट्रंप की अलग अलग बातें, वो सब कुछ हम देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। इसी वजह से अगर आपको देखेंगे तो मैं सेक्टर रख रहा हूँ आपके सामने। इन सेक्टर्स को आप देखें, निफ्टी 50 सारी चीज़ देखने को मिल रही। मैं आपको सेक्टर दिखाता हूँ। सेक्टरल इंडाइसेस हैं यहाँ पर। सेक्टर वाइज देखें आप, यहाँ देखें निफ्टी बैंक, आपको क्या दिख रहा है? ग्रीन, निफ्टी ऑटो 1%, फाइनेंशियल सर्विस 25 to 50। फिर आप देखें यहाँ निफ्टी FMCG 1%, IT, मीडिया, मेटल में भारी खरीदारी हुई है। फार्मा अच्छी खाई, 1.5% इंडेक्स भागा है, सेक्टर भागा है। उसके बाद देखें PSU, प्राइवेट बैंक, रियलिटी हल्का फुल्का सा डाउन रहा। हेल्थ केयर इंडेक्स भी अच्छा खासा जंप करता नजर आया है। तो यहाँ पर बाकी दूसरे और जगहों पे ऑयल एंड गैस में देखें आप, ये बड़ी रिकवरी है। क्यों ऑयल एंड गैस में? उसका कारण दोस्तों क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो है, मायने रखती है ना। उसकी वजह से भी चीज़ें हुई हैं यहाँ पर। इन वजहों से क्या है, तो यहाँ पर मार्केट में हमको एक बढ़िया मोमेंटम बनता नजर आया है। दोस्तों इसी कड़ी में अगर हम आगे बढ़ें तो आपने देखा ऑयल एंड गैस, मेटल, है ना, इंफ्रा, एनर्जी, तो उनमें से जुड़े कुछ शेयर्स आपके सामने रख रहा हूँ। देख सकते हैं हाजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स इंफ्रा से जुड़ा हुआ 13% करीब करीब भागा है। अब ये 13% तो सबको दिखता है, लेकिन दोस्तों ये 1 मंथ का पैनिक हर कोई ने नहीं झेला है। 26%, और अगर हम देखें बॉटम से तो 35% गिर चुका था। ये तो 13% की जंप हो गई। 6 मंथ का पैनिक हर किसी ने नहीं झेला है ना। ये भी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगी। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स आप ये देख सकते हैं, है ना, 50 रुपये से नीचे मिल रहा है। फोकस आफ्टर अलॉटमेंट प्रेफरेंशियल शेयर्स, है ना, सब चीज़ हमने मान ली। नागपुर बेस्ड DI ने खरीदा था यहाँ 37 रुपये के पास। तो शेयर में खरीद खराब ही नहीं है, लेकिन क्या होता है वक्त जब खराब आता है ना। कल मैं किसी का बात सुन रहा था कि जब वक्त आएगा तब बेचेंगे, और वास्तव में जब वक्त आता बेच भी नहीं पाते। ये बात सच थी उनकी। DMR हाइड्रो इंजीनियरिंग, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, 8, 8.5, बहुत छोटा शेयर है दोस्तों। इसको हम पुराने समय से कवर कर रहे हैं। अगर आपने गौर किया होगा, लॉट में चलता है, 8, 8.5% यहाँ पर तेजी है इसके अंदर, है ना। लेकिन ये 1 मंथ की गिरावट कोई नहीं देखेगा, है ना। जहाँ पर क्या था बॉटम 16% डाउन, 6 मंथ में देखेंगे तो तेजी, और तेजी के बाद गिरावट मैक्सिमम
350% के रिटर्न, मार्केट के बहुत छोटा 54 करोड़। अब जिनके पास है ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए अपडेट है दोस्तों। यहाँ पर हम अगले शेयर की तरफ बढ़े, रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड। आप यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, आज यहाँ भी 7-7.5% भागा है। कई और दूसरे शेयर हैं जो कि इससे भी ज़्यादा भागे हैं, ऐसा नहीं कि यही भागे हैं, लेकिन आपके सामने मैं रख रहा हूँ कारण, क्योंकि आज इंफ्रा, ऑयल, है ना, एनर्जी, इन शेयर्स में बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। रत्नवीर प्रिसीजन 1 मंथ का पैनिक कोइन देखेगा, 6 मंथ का पैनिक कोइन देखेगा, और टॉप लेवल से जो गिरावट हुई है, क्रैश हुआ है 50%, वो तो कोई दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो रुकेगा उसके लिए एक अलग चीज़ है। क्यों? क्योंकि रुकना ही तो सबसे मेन बात है। आप यहाँ देख सकते हैं आपको हर तरफ क्या देखने को मिल रही है, अच्छी मोमेंटम गेन होता नजर आ रहा है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, आज देखें JSW इंफ्रा बड़ा प्लेयर मार्केट में वजूद रखता है, ज़बरदस्त। आज 6% की तेज़ी है, एक वक्त यहाँ 8% भी था, है ना। फ्लैट रिटर्न्स के बाद तेज़ी आई इसके अंदर। अगर हम JSW में देखें तो JSW की मार्केट कैप कितनी है, 55,000 करोड़ की मार्केट कैप, पी रीजनेबल। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि 1 मंथ का पैनिक फ्लैट रिटर्न, 6 मंथ में 12-13%, और मैक्सिमम स्लाइटली आगे बढ़ने वाला शेयर, है ना, जहाँ पर कोई पैनिक वाली बात नहीं, ना कोई पैनिक का इस पर इम्पैक्ट होता है। हल्का फुल्का 10-12-15% तो कोई भी गिर जाएगा। अगला स्टॉक देखें जॉश इंजीनियरिंग, आज हमें देखेंगे 4-4.5% की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों अगर बॉटम से देखें तो ये तेज़ी 5% की है जॉश इंजीनियरिंग में। 1 मंथ में देखें 3%, 6 मंथ में 43%, 1 ईयर में देखें फ्लैट रिटर्न है 75% के। इतनी गिरावट में अगर एक साल में 75% के रिटर्न बने हुए हैं तो ये शेयर की मजबूती है, इसके बिजनेस मॉडल की मजबूती है, इसकी वर्क ऑर्डर की मजबूती है। क्योंकि मैक्सिमम रिटर्न तो इनके बहुत सॉलिड है, 1887% के रिटर्न है इसके जॉश इंजीनियरिंग के, है ना। आगे बढ़े हम एनर्जी में, आप देख लें अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस लिमिटेड, आज यहाँ 4% है। हालांकि मैं दूसरे और भी शेयर कवर कर सकता था एनर्जी में, पर आप देखें अद्वैत एनर्जी 4% की तेज़ी। 1 मंथ में देखें फ्लैट, 6 मंथ में देखें तो ऊपरी लेवल से 34%, 1 ईयर में देखें तो बड़ा पैनिक रहा है इनका। आप ये टॉप से देख लेना, इस टॉप से लगाएंगे तो 50-50, 60-60% उड़ गए, भाव धज्जियाँ उड़ गई हैं। लेकिन मैक्सिमम देखेंगे रिटर्न्स तो अच्छे शेयर के रिटर्न्स आपको फिर भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये भी क्या था, एक माइक्रो कैप शेयर था, लॉट में आता था, अभी लॉट ब्रेक हो चुके हैं, इसके बहुत समय हो गया। इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड, अगर आप देखेंगे यहाँ पर इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड तो क्या देखने को मिल रहा है, ये भी लॉट में चलने वाला शेयर है 3.73। लेकिन दोस्तों 1 मंथ में देखें 6 मंथ का पैनिक तो आपको सहन ही नहीं कर पाएंगे, इतना पैनिक देखने को मिलेगा। 1 ईयर में देखें तो आपको क्या दिख रहा है कि ये सब एडजस्टमेंट्स हुए हैं काय के। तो दोस्तों ये जो प्राइस है देखने को मिल रहा है, ये एडजस्टमेंट दिखाएगा ये स्प्लिट का, जो कि यहाँ पर प्राइस इन नहीं हुआ। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में भी वही देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको। दोस्तों यहाँ पर जो अगला शेयर है वो अगर हम देखेंगे वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अगर आप देखेंगे वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आज 3% की यहाँ पे भी हमको परफॉर्मेंस देखने को मिली है। अगर आप गौर करेंगे तो एक वक्त क्या था 894 के प्राइस पर पहुँचा था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 6 मंथ का पैनिक कोई नहीं देखेगा, सबको अभी लग रहा है कि भागा। लेकिन ये जो रुके हुए हैं, जो इतने टॉप लेवल से, देखिए 60% टूटना भाव किसको कहते हैं। अगर आपने यहाँ 1 लाख रुपए लगाया तो आपका कितना हो गया, यहाँ पर 40,000 रुपये बचा हुआ है। तो आप अंदाजा लगा लें कि इतना पैनिक कौन सहन करके अभी तक बैठा होगा। मैक्सिमम रिटर्न्स, बड़े रिटर्न्स, बड़ा पैनिक आया, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई छोटा पैनिक है। एनर्जी को बिलोंग करने वाला शेयर है जोडियक एनर्जी, 3.30, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3% से ज़्यादा की जंप देखने को मिल रही है यहाँ पर आज, है ना। तो रिटर्न्स तो बने, लेकिन एक वक्त क्या था, तो आप यहाँ बॉटम से टॉप देखें तो रिटर्न्स कितने थे, 6% के। 6 मंथ में देख लेना पैनिक तो चारों तरफ है। मार्केट के जो पुराने लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में तेज़ी भी बड़ी आती है और मंदी भी बड़ी आती है। अब कई लोग क्या होता है, इस तेज़ी को बुना के या तो ऑपरेटर या ट्रैप करने वाले जो ट्रैप कर लेते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को कि खूब भाग रहा है, खूब पैसा बन रहा है, तो उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगी कि भाई शेयर के फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्या वो अपने फंडामेंटल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अदरवाइज तो दोस्तों ये कहानी हमेशा चलती रहेगी कि रिटेल इन्वेस्टर पे कूदते ही रहेंगे कि हम फंस गए। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें।
आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।